हमारे पीएम साहेब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और देश की सेवा करते रहे। बहुत सद्भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। उनका भोजन सादगीपूर्ण है, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। भगवान के प्रति भी उनको पूर्ण श्रद्धा है और इसीलिए भगवान के दरबार में कभी भी जाते हैं तो दंडवत प्रणाम भी करते हैं। राम लल्ला को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हमारे जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी हैं वो ईश्वर भक्त भी है और पवित्र जो सत्पुरुष है भारतवर्ष में उनके प्रति भी उनको पूर्ण श्रद्धा है। कहीं भी पवित्र संत देखते हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। पवित्र संत के प्रति उनको भावना भी है, श्रद्धा है, इसीलिए वो गुरु भक्त भी है। और जब कभी गुजरात आते हैं तो अपनी माँ को मिलने के लिए भी जाते हैं और प्रणाम करते हैं। माँ के हाथ का भोजन खाते हैं तो माँ के प्रति भी उनको पूर्ण भावना है, इसलिए वो मातृभक्त भी है। और देश के लिए तो कहना ही क्या, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए वे पूर्ण देशभक्त भी है। और बहुत सद्भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं जिनका जीवन सादगीपूर्ण है और जिनके विचार बहुत उच्च है। और भारत देश में ऐसे ऐसे कार्य किए, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत देश का गौरव बढ़ाया है। हम कहीं भी जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हम भारतीय है, हिंदुस्तानी है, ऐसा कहने में हमको एक प्रकार का प्राउड फील होगा। ऐसा देश बनाने वाले हमारे ये प्रधानमंत्री जी, उनका आज जन्मदिन है। उन्होंने भारत देश को गौरव प्रदान किया है, भारत देश का विकास भी किया है। हर एक क्षेत्र में भारत देश का विकास किया है। सुरक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने भारत देश का विकास किया है। और एक निष्काम कर्म योगी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अर्जुन, सबसे पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है वो फल की आशा रखे बिना तुम करते जाओ। फल की आशा मत रखो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करते जाओ, वही निष्काम कर्म योग है। जो हमारा कर्तव्य है वो फल की आशा रखे बिना हमारा कर्तव्य समझकर हम करते जाएंगे तो वो निष्काम कर्म योग है। और भगवान श्री कृष्ण को सबसे अच्छा पसंद था वो निष्काम कर्म योग। और आध्यात्मिक मार्ग में भी मुक्ति की प्रथम जो सीढ़ी है वो है निष्काम कर्म योग। और आज मैं इतना कह सकता हूँ कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी है वो पक्के निष्काम कर्म योगी है। उनको फल की कोई आशा नहीं है। एक मेरा कर्तव्य है देश के लिए कुछ करने का, तो वो देश के लिए काम करते जा रहे हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति का गौरव बढ़ाया है पूरी दुनिया में। हमारे तीर्थ स्थानों का गौरव बढ़ाया है। कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं।
तो और बात पक्की है कि राजा जो आचरण करेंगे तो प्रजा में अपने आप आएगा। तो आज हमारी संस्कृति का भी गौरव बढ़ाया है, तीर्थ स्थानों का भी विकास किया है, पूर्ण देश का विकास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश में कोई चित्ता नहीं था, है ना। तो माना जाता है कि 1948 में लास्ट चित्ता था, वो भी मर गया। तो आज के दिन 74 साल के बाद भारत में कोई, पूरे भारत देश में कोई चित्ता था ही नहीं। तो आज नामीबिया देश से 8 चित्ते मंगवाकर, जो मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल उद्यान नेशनल पार्क है, उसमें उन्होंने 8 चित्ते लाकर रखे, तो चित्ता वाला भारत देश बना दिया। ये पता उनको ही चलता है कि भाई हमारे देश में पहले बहुत चित्ते थे, है ना, तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, रखना चाहिए, किंतु रहे नहीं। तो फिर से चित्ते देख सके भारत देश के लोग, तो उन्होंने नामीबिया देश से प्लेन में चित्ते मंगवाए। और आज जो मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उन्होंने उसमें 8 चित्ते रखे। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं। हमारे जो गिर का जंगल है ने गुजरात में, तो वहाँ सिंह जो मरते जा रहे थे, तो सिंह की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया। यहाँ चित्ता मित्र बनाए हैं वहाँ कि चित्ता का रक्षण कौन करेंगे, उनके लिए पूरी टीम बनाई है। वो कार्य उन्होंने यहाँ गिर में भी किया था। टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया है। आज से वर्षों पहले हम गिर के जंगल को कोई जानते नहीं थे, है ना। अमिताभ बच्चन जी के पास उन्होंने ये जो हमारा टूरिज़्म बढ़े उसके लिए एडवर्टाइज़ करवाई। तो जो हमारा गिर का जंगल है, फिर हमारा कच्छ में है ना श्वेत रण, उसमें टूरिज़्म बढ़ाया। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना। तो आज कितने लोग वहाँ जाने लगे हैं। तो हर तरह से देश की प्रगति करने में वो कार्य कर रहे हैं। तो आज हम भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना करेंगे। भगवान स्वामीनारायण हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वास्थ्य अच्छा है और अच्छा रखे, दीर्घायु प्रदान करे और देश की अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और वर्षों तक इस देश की सेवा करते रहे और इस देश को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और एक दिन हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरणा रूप बने, पूरी दुनिया भारत देश से, भारतवर्ष से कुछ सीखे, ऐसा हमारा देश बने। उसके लिए ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राजनेताओं की भी बहुत ज़रूरत है। तो भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, दीर्घायु प्रदान करे और भगवान उनके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य करवाते रहे। इसलिए हम भगवान स्वामीनारायण की प्रार्थना करेंगे। सभी संत और भक्तगण थोड़ी देर धुन बोलकर, क्योंकि एक इंसान अच्छा आ जाता है न, नेतृत्व अच्छा, पूरा देश विकसित होता है। हम कुछ समझते हैं, कभी नहीं भी समझते हैं, किंतु अच्छा इंसान मिलना, अच्छा पात्र मिलना वो बहुत दुर्लभ होता है, वो कहीं मिलते नहीं है। क्योंकि अच्छे इंसान मिलना, अच्छे नेता मिलना, अच्छा नेतृत्व मिलना, तो हम सब जगह पर जाते आते हैं तो पता चलता है कि ये हमारे पर, भारतवर्ष पर भगवान की कृपा है कि अच्छे प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं। तो हम सभी संत भक्तगण भगवान से थोड़ी देर नाम संकीर्तन धुन गाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामीनारायण 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 जय हो स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण